हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो लाइन एंड एंगल्स चल रहा था, रेखा और कोण। और रेखा और कोण में मैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा चुका हूँ आपको, लाइंस के बारे में पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है। एंगल्स के टाइप्स को पढ़ाया है, और जो एंगल्स होते हैं उनके युग्म जो होते हैं वो भी हमने पढ़ा दिए हैं आपको। ठीक है। किस किस टाइप के युग्म है। और मैं आपको अब आगे पढ़ाऊंगा कि कोणों के बारे में। ठीक है। अपग्रहित क्या क्या है। ठीक है। और अवधारणा और अपग्रहित के बारे में अगर जानना है कि क्या होता है, तो मैंने एक चैप्टर बनाया है, यूक्लिड्स ज्यामिति करके चैप्टर है आपका क्लास 9 का। वो मैंने पूरा वीडियो बनाया है, वहां से आप अपग्रहित और अवधारणा के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कोणों के कोणों के युग्म के मध्य संबंध। ठीक है। कोणों के युग्म, जो आपके जोड़े बनते हैं ना कोणों के। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा आसन्न कोण। ठीक है। आसन्न कोण मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है। तो उसमें आप देखना आसन्न कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, और युग्म है। ठीक है। रैखिक युग्म है। बहुत सारे कोण के मैंने युग्म पढ़ाए हैं। कोण का अर्धक है। ठीक है। तो उसमें आप जब देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी कि कोण के युग्म क्या है। तो कोणों के युग्म के मध्य संबंध। ठीक है। इनके बीच हम संबंध देखेंगे। ठीक है। इसके मध्य संबंध देखेंगे। तो सबसे पहला, ठीक है, अपग्रहित अपग्रहित फर्स्ट के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट के बारे में, अपग्रहित फर्स्ट क्या है। ठीक है। क्यों हम इसको अपग्रहित फर्स्ट बोल रहे हैं। तो आसन कोण के मैंने बारे में बताया था। ठीक है। ये मान लो एक रेखा है ए और बी, एक रेखा है, और इस पर एक आपतित किरण। ठीक है। इस पर एक आपतित किरण, ये पॉइंट है लास्ट का। ठीक है। अब मैं एक किरण डाल दूं इसके ऐसे। ठीक है। तो मान लो कि ये भी एक कोई कोण बनाएगी, ये भी एक कोण कोण बनाएगी, है ना। ये भी एक कोई कोण बनाएगी, और ये भी एक कोण बनाएगी। ये वाली रेखा, इसको मैं पॉइंट ओ मान लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट ओ मान लेता हूँ, और इसको सी मान लेता हूँ। ठीक है। तो किसी रेखा पर जब हम एक एक किरण मैंने डाल दी है ओसी। ठीक है। ओसी डाल दी है। तो अब ये क्या हो गया आपका, दोनों। ठीक है। एक तरह से देखा जाए, ठीक है, तो आसन्न कोण बन रहे हैं। वो आसन्न कोण मैंने बताया था, मान के चलो कोई दो ऐसे आपने किरणें बना रखी है। ठीक है। दो किरणें हैं, उनके बीच में एक जो किरण जाती है जिसे आप उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं, और ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। ठीक है। वैसे ही एक ये रेखा बन रही है, और ये आपतित एक किरण मैंने डाल दी यहाँ पर। तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो होगा 180। यही अभिग्रहित एक में बोला गया है कि यदि किसी किरण पर, यदि कोई एक किरण, सॉरी, यदि कोई किरण एक रेखा पर, ए बी रेखा पर, ठीक है, ए बी रेखा है, मान लो रेखा मान लो इसको। ठीक है। किसी रेखा पर अगर कोई एक किरण आपतित यानी उस पे, ठीक है, अटैच कर दी जाए, आपतित कर दी जाए, डाल दी जाए। ठीक है। तो इनसे बने दोनों आसन्न कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। ये अपग्रहित फर्स्ट में बोला गया। ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज नहीं, सॉरी, एंगल, कोण, कोण ए ओ सी प्लस कोण, ठीक है, बीओसी मान लो इसको। ठीक है। बीओसी, तो ये दोनों ही आसन्न कोण है। आसन्न कोण क्यों है, क्योंकि इन दोनों, यहां से अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो ये दो किरणें हो जाएंगी, ये दो किरणों में एक किरण और जा रही है। इसको हम उभयनिष्ठ, इसको उभयनिष्ठ शीर्ष बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा बोल सकते हैं। ठीक है। जो कि इन दोनों को अलग अलग कर रही है, दोनों दो कोण बना रही है। ठीक है। तो इन दोनों आसन्न कोणों का जो योग होगा, ठीक है, योग जो होगा वो होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। ये अपग्रहित फर्स्ट में बोला गया। फिर आई बात अपग्रहित सेकंड की। फिर किसकी बात आई, अपग्रहित सेटिंग सेकंड की। ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया ये चीज, तो अपग्रहित टू के बारे में हम जानते हैं। ठीक है। अपग्रहित टू क्या है। ठीक है। अपग्रहित टू यहाँ पर बना लेते हैं ऐसे ही, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, और इसको ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है।
तो अपग्रहित टू में यही बोला गया है कि अगर किसी रेखा पर, ठीक है, अपग्रहित टू यहाँ पर लिख लेते हैं, अपग्रहित टू, और किसी रेखा पर, ए बी यहाँ पर रेखा है, ए बी क्या है, रेखा, रेखाखंड, रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड बेसिकली उसे बोलते हैं, मैंने रेखाखंड पढ़ा है आपको पिछले चैप्टर में, तो आप जान लेना कि रेखाखंड क्या है, ठीक है। तो दो आसन्न कोण है यहाँ पर, कितने कोण हैं, दो आसन्न कोण, दो आसन्न कोणों का योगफल कितना है, 180 है, कितना है, 180 है। तब दोनों ही उभयनिष्ठ भुजाएं, ठीक है, एक रेखा या दो सम्मुख किरणें, ठीक है, और सम्मुख किरण मतलब सामने वाली, ठीक है, दो सम्मुख किरणें बनाती हैं, दो सम्मुख किरणें बना रही है कि नहीं बना रही है, ठीक है, एक उभयनिष्ठ भुजा है, दो सम्मुख किरणें बना रही है, आमने सामने की भुजा बना रही है, ठीक है, दो सम्मुख किरणें बनाती हैं और दोनों ही अपग्रहित को सम्मिलित किया जाए, अगर किया जाए तो ये इनको हम बोलते हैं रैखिक युग्म अपग्रहित, ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, रैखिक, ठीक है, रैखिक युग्म, युग्म अपग्रहित, ठीक है, रैखिक युग्म अपग्रहित बोलेंगे, क्योंकि एक ये रेखा बन गई, ठीक है, यहाँ पर ये एक कोण बना रही है, यहाँ पर एक कोण बना रही है, ठीक है, तो दो आसन्न कोण है, दो आसन्न कोण है, दो आसन्न कोणों का योगफल 180 है, और तब दोनों किरणें उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजाएं, दोनों उभयनिष्ठ भुजाएं, ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजाएं है ना, ये कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजाएं है, ठीक है, ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ठीक है, इन दोनों के सम्मुख, इन दोनों दो दो सम्मुख किरणें बना रही हैं, दो सम्मुख किरणें बनाती हैं और दोनों ही अपग्रहित को सम्मिलित की दिया जाए तो हम इसको कहते हैं रैखिक युग्म अपग्रहित, क्या बोलते हैं भैया, रैखिक युग्म अपग्रहित बोलते हैं, ठीक है, ये अपग्रहित टूल के बारे में हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका होगा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं के बारे में लगभग मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं वो होती हैं, ठीक है, जैसे ये मैं एक रेखा ले लेता हूं, ठीक है, और एक रेखा इसके समांतर, तो वो रेखाएं, दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित, देखो आप कहीं पे एक दूसरे को काट रही हैं, नहीं काट रही हैं, हाँ जी, तो हम अब बात कर रहे हैं समांतर रेखाओं की, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं दो रेखाएं एल और एम, और एन और पी और क्यू, पी और क्यू बना लेते हैं, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हमने बना लेते हैं, और दो समांतर रेखाओं के बारे में हमने बताया यहाँ पे एल और एम, एल और एम, ये पहली रेखा है, और दूसरी जो है वो पी और क्यू है, ठीक है, पी और क्यू है, तो एल एम इस दिशा में चाहे बढ़ाएं चाहे पी क्यू को किसी भी दिशा में बढ़ाएं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में दोनों अगर रेखाओं को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, दोनों रेखाओं को मैं किसी भी दिशा में बढ़ाऊं और बढ़ाने पर, ठीक है ना, बढ़ाने पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, एक दूसरे को किसी जगह पर काटे नहीं, ठीक है, एक दूसरे के किसी जगह पर काटे नहीं, मतलब प्रतिच्छेदित न करें, तब इस प्रकार की रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, हाँ, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, किसी एक दूसरे को किसी जगह पर काटे नहीं, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर, तो यहाँ पर एल एम पी क्यू समांतर रेखाएं, क्या है, समांतर रेखा। अब हम बात करते हैं त्रियक रेखा के बारे में, त्रियक रेखा के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं त्रियक रेखा, त्रियक रेखा, ठीक है, त्रियक रेखा लिखते हैं, और त्रियक रेखा के बारे में बताने से पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है, ये दो रेखाएं मैंने बना ली, ये दो रेखाएं मैंने बना ली, और ये दो रेखाएं होंगी एम और एन, एम और एन, एम और एन दो रेखाएं हैं, और एक त्रियक रेखा है एल, और एक त्रियक रेखा है आपकी एल, ठीक है,
और यहाँ त्रियक रेखा जो है, जो दो बिंदु भिन्न भिन्न बिंदु पर काट रही है, ठीक है, एल एम को पी क्यू को जिन दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है, वो बिंदु है आपके सी डी, और एक त्रियक रेखा है जिसको हम ए और बी बोलते हैं, ठीक है। और इसके परस्पर कोण होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ठीक है। तो हमने जैसे कि एक त्रियक रेखा खींची हुई है, ठीक है। तो जब दो रेखाओं पर त्रियक रेखा खींचते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि त्रियक रेखा क्या है, कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। भिन्न दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, देखो दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है, कर रही है ना। तो ऐसी रेखाएं क्या बोलती हैं, त्रियक रेखा बोलते हैं। ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, त्रियक रेखा, ठीक है। तो ये दोनों रेखाओं को काट रही है आपस में, एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा उधर जा रही है, तो एक त्रियक रेखा इस बिंदु को काट रही है, ठीक है। यहाँ पर काट रही है, दो रेखाएं हैं इसमें ऊपर, इसको त्रियक रेखा कहते हैं, ठीक है। ये त्रियक रेखा है। ये चार कोण बन गए, ये चार कोण बन गए, ठीक है। तो बिंदु सी पर चार कोण है, जिसे हम कहेंगे 1 2 3 4, और बिंदु डी पर चार कोण है, जिसे हम कहेंगे 5 6 7 8, ठीक है। कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, और बिंदु सी पर कोण 1, कोण 2, कोण 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, त्रियक रेखा कहलाती है। यहाँ रेखा एल एन पी क्यू क्रमशः रेखाएं हैं दो, और ए बी एक त्रियक रेखा है। ए बी क्या है, एक त्रियक रेखा है, और जिसमें, ठीक है, कुछ कोण है। तो बिंदु सी की अगर हम बात करें, बिंदु सी की अगर हम बात करें, तो वो कौन से कोण होंगे, आपके बाह्य कोण होंगे। और बिंदु डी पर कौन से कोण होंगे, आपके अंतः कोण होंगे, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है, सॉरी, बाह्य कोण होंगे आपके बाहर वाले, और अंतः कोण होंगे अंदर वाले। कहने का मतलब दोनों रेखाओं के बाहर वाले जो कोण होंगे वो बाह्य कोण होंगे, और रेखा के अंदर वाले जो कोण है वो अंतः कोण होंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम जैसे कि बात कर रहे हैं, फिगर में हम बता रहे हैं कि जो अंतः कोण होंगे वो अंदर वाले कोण होंगे, और बाह्य कोण होंगे वो बाहर वाले कोण होंगे, जैसा कि चित्र में आपको देख रहे हैं, ठीक है। फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाह्य कोण, तो बाह्य कोण आपके क्या हो गए, बाहर वाले कोण बाह्य कोण हो गए, और अंदर वाले कोण अंतः कोण हो गए। तो बाहर वाले कोण क्या है भैया, 1 2 7 8, 1 2 7 8, और अंतः कोण क्या है भाई, 4 3 और 5 6, 4 3 और 5 6, ये आपके अंतः कोण हो गए। त्रियक रेखा जहां दो रेखाओं के बीच काटती है, उसके त्रियक रेखा के बाहर वाले, ठीक है, और अंदर वाले अंतः कोण होते हैं, बाहर वाले बाह्य कोण होते हैं। तो बाहर वाले बाह्य कोण और अंदर वाले अंतः कोण, जो कि अंदर वाले होंगे, ठीक है। दोनों रेखाओं के अंदर अंदर वाले जो कोण होंगे वो होंगे अंतः कोण, और बाहर वाले कोण होंगे बाह्य कोण, ठीक है। तो इसको रिमूव करते हैं, रफ करते हैं इसको। त्रियक रेखा के बारे में हमने जान ही लिया है। त्रियक रेखा के बारे में हमने जान ही लिया है। अब हम बात करते हैं संगत कोण की, ठीक है। संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फिगर हम इसको हटाएंगे नहीं, इसी में हम आपको बता देंगे कि संगत कोण आपके कौन से हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखेंगे, और अब हम समझने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो संगत कोण क्या होता है, कि त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने दो कोण, ठीक है, त्रियक रेखा के एक ही तरफ। तो चाहे वो तरफ ऊपर हो, चाहे तरफ वो ऊपर, तो ऊपर वाले ऊपर की तरफ, और नीचे वाले कोण नीचे की तरफ,
ठीक है। दोनों ही कैसे युग्म बनाएंगे, संगत कोण बनाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले ऊपर की तरफ और नीचे वाले नीचे की तरफ। ठीक है, कैसे कोण बनाएंगे, संगत कोण। मतलब ऊपर की बात करूं तो ऊपर वाले कोण, नीचे की बात करूं तो नीचे वाले कोण। ठीक है, तो यहाँ पर त्रियक रेखा जहां पे जिन दो बिंदुओं के बीच में काट रही है, दो बिंदुओं के बीच में काट रही है, उसके ऊपर वाले कोण, ठीक है, संगत होंगे, और नीचे वाले कोण संगत होंगे, नीचे की तरफ वाले। ठीक है, तो ऊपर की तरफ वाले कोण कैसे होंगे, आपस में संगत होंगे, एक जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो कोण की बात करूं तो ऊपर वाले कोण क्या होंगे, 1 और 5 और 2 और 6। 1 और 5 और 2 और 6। 1 और 5 एक युग्म हो गया और 2 और 6 एक युग्म हो गया। ठीक है, तो जो त्रियक रेखा जिस बिंदु पर काट रही है उसके ऊपर की तरफ वाले, ठीक है, मतलब त्रियक रेखा के एक ही तरफ के। ठीक है, तो चाहे वो तरफ नीचे हो चाहे ऊपर वाली हो। तो हम कोण की बात करें तो जो हमारा 1 है वो 5 का युग्म बनाएगा, जो कोण 2 है वो 6 के साथ, यानी कोण 2 और 6 एक युग्म बना रहा है। कोण 2 तथा 6 एक युग्म बना रहा है। ठीक है, कोण 4, अब नीचे वाले की बात करते हैं, नीचे वाले की बात करते हैं। ठीक है, तो 4 और 8। ठीक है, 4 और 8 यानी नीचे वाले, एक ही तरफ की बात हो रही है, ऊपर की ऊपर और नीचे की तो नीचे की। ठीक है, तो जो ऊपर वाले हैं तो उनकी तो हम बात कर ही चुके हैं, उन कोणों की हम बात कर ही चुके हैं। अब नीचे वाले कोणों की बात हो रही है, तो नीचे वाले में देखेंगे हम, जैसा कि आप चित्र में ही दिख रहा होगा, फिगर में दिख रहा होगा कि 4 और 3। ठीक है, 4 और 3 जो कि ऐसे कोण है जो कि त्रियक रेखा के नीचे की तरफ है, त्रियक रेखा के नीचे की तरफ। ठीक है, तो नीचे की तरफ वाले हैं तो ये 4 हो गया, 4 तथा 8 युग्म बनाएगा। कोण 4 और कोण 8 युग्म बनाएगा, और कोण 3 कोण 7 युग्म बनाएगा। कोण 3 तथा कोण 7 एक युग्म बनाएगा। तो ये दोनों कैसे युग्म, संगत कोण हो गए। ये दोनों ही कोण कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। ऊपर वाले कोण और नीचे की तरफ वाले कोण, त्रियक रेखा के ऊपर की तरफ वाले कोण आपस में संगत कोण होंगे, त्रियक रेखा के नीचे वाले कोण आपस में संगत कोण होंगे। ठीक है, जैसा कि आपकी देख रहे हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले कोण ऊपर वाले हो गए। ठीक है, नीचे वाले कोण नीचे की तरफ हो गए। त्रियक रेखा के ऊपर की तरफ के कोण और त्रियक रेखा के नीचे की तरफ के कोण आपस में जो युग्म बनाते हैं उन्हें हम संगत कोण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने दो कोण संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आपकी बात करेंगे एकांतर कोण की। किसकी बात करेंगे, एकांतर कोण की। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं एकांतर कोण, और इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स। इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। जब दो रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करे। ठीक है, जब दो रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, कहने का मतलब दो रेखाओं को एक रेखा उसको काट दे, तब ये त्रियक रेखा के विपरीत के ओर के बने कोण। ठीक है, त्रियक रेखा के विपरीत, त्रियक रेखा के विपरीत की ओर बने कोणों के युग्म एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, त्रियक रेखा के विपरीत के बने कोण युग्म एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो एक त्रियक रेखा काट रही है आपस में। ठीक है, तो इसके विपरीत दो कोण। ठीक है, 4 और 6, 4 और 6 कहते हैं विपरीत कोण है। 4 और 6 कहते हैं विपरीत कोण है। त्रियक रेखा के जहां पे त्रियक रेखा काट रही है उसके विपरीत की ओर के बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। विपरीत के बने कोण एक युग्म बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण कहते हैं। यहाँ पे देखो 4 और 6, ठीक है, विपरीत कोण है, तो ये एकांतर कोण हो गए। 4 और 6 युग्म बना रहा है, 3 और 5 युग्म बना रहा है। 4 और 6 युग्म बना रहा है, 3 और 5 बना रहा है। और एक त्रिक रेखा रेखा दोनों रेखाओं के बीच जा रही है। ठीक है, तो इधर के जो है कोण 4 और 6 जो कि युग्म बनाएंगे उनको बोलेंगे हम एकांतर कोण, और 3 और 5 को भी बोलेंगे हम एकांतर कोण। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एकांतर अंतः कोण, एक होता है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण।
ठीक है। तो सबसे पहले हम एकांतर अंतःकोण पढ़ेंगे। तो अंतःकोण वाला क्या होता है कि जो अंदर वाले कोण होते हैं, ठीक है, दोनों रेखाओं के अंदर वाले कोण युग्म के कोणों के युग्म को एकांतर अंतःकोणों को युग्म कहते हैं। एकांतर अंतःकोण कौन से होंगे? जो अंदर वाले कोण होंगे, ठीक है, अंदर वाले, और जो त्रियक रेखा के विपरीत, त्रियक रेखा के विपरीत, ठीक है, वो युग्म बनाएगा आपस में। कहने का मतलब जैसे कोण की बात करूं मैं, कोण और 4 और 6 एकांतर अंतःकोण है। 4 और 6 क्या है? एकांतर कोण है। अंदर वाले क्या? अंतः मतलब अंदर, ठीक है, अंतः मतलब अंदर वाले कोण। तो 4 कोण 6 एकांतर कोण बनाएंगे युग्म, और कोण 3 और 5 अंतःकोण बनाएंगे एकांतर अंतःकोण, ठीक है। एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, एकांतर बाह्य कोण की बात कर रहे हैं आप। जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एक त्रियक रेखा हो गई, एक त्रियक रेखा हो गई, यहाँ पे एक कोण है, अलग अलग कोण है, ठीक है, और ये की एकांतर और बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण कौन से? एकांतर बाह्य कोण मतलब कि जो बाहर वाले कोण है, ठीक है, तो हम छुपा लेंगे, ठीक है, हमने ये छुपा लिया तो हमारे ये कोण हो गए 1, 2 और 8 और 7, ठीक है, 8 और 7 हो गए तो एकांतर बाह्य कोण हो गए, ठीक है। तो अंदर वाले कोणों को मैंने छुपा लिया और बाहर वाले कोणों को मैंने लिख दिया, ठीक है। तो जो बाहर वाले विपरीत कोण है, ठीक है, उनका युग्म बना लिया मैंने, 1 और तथा 7, और एक कोण 2 तथा कोण 8 को बना लिया, ठीक है, कोण 2 और 8 को। तो ये आपके एकांतर बाह्य कोण हो गए। कौन से हो गए? एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, एकांतर बाह्य कोण की बात हो गई है। तो ये हो गए एकांतर अंतःकोण, कोण 4 तथा कोण 6, कोण 3 तथा कोण 5, और एकांतर बाह्य कोण हो गए कोण 1 तथा कोण 7, कोण 2 तथा कोण 8। ये हो गए आपके एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। अब इसको रिमूव कर देते हैं फटाफट। हाँ जी, इसको रिमूव कर देते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण के बारे में बात करते हैं। तो ये त्रियक रेखा है, ये त्रियक रेखा है, आप देख रहे हैं। तो इनके अंदर वाले जो है अंतःकोण, अंतःकोण कौन से हैं? जो अंदर वाले कोण है, ठीक है, दोनों रेखा के, जहां त्रियक रेखा काट रही है उसके अंदर वाले कोण कैसे हैं? अंतःकोण है, ठीक है। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक, त्रियक रेखा के एक ही ओर के, ठीक है, एक ही ओर मतलब 5 और 4 की बात होगी। एक ही ओर मतलब 5 और 4 की बात होगी, 3 और 6 की बात होगी, 5 और 4 की बात होगी, 3 और 6 की बात होगी, एक ही ओर के अंतःकोण की बात होगी। तो ये एक ही तरफ के कोण है, हाँ, 3 और 6 एक ही तरफ के कोण है, 4 5 एक ही तरफ के कोण है। तो ये कौन से कोण हो गए? 4 और 5 एक ही तरह के कोण, ठीक है, 4 और 5 कौन से हो गए? एक ही तरह के कोण हो गए। तो जब हम त्रियक रेखा की बात कर रहे हैं तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को क्रमागत अंतःकोण या संबंधित कोण या सह अंतःकोण भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्रमागत अंतःकोण बोलेंगे, फिर संबंधित कोण, ठीक है, तो जैसे इनका भाई भाई का संबंध है, जैसे इनका भाई भाई का संबंध है, ठीक है, ये भाई भाई है, ठीक है, कोण 4 और कोण 5, तो ये संबंधित कोण हो गया, ठीक है। तो एक आपका होता है सह अंतःकोण, ठीक है, एक होता है आपका सह अंतःकोण, सह अंतःकोण, ठीक है। उस तरफ वाले भाई भाई हो जाएंगे, इस तरफ वाले ये भाई भाई हो जाएंगे, यानी 4 और 5 हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे युग्म बन जाएंगे। इस तरह के सारे युग्म बन जाएंगे। तीसरा हो जाएगा आपका सह अंतःकोण। क्या हो जाएगा? सह अंतःकोण।
श्यानता कोण। अब हम आपको बताएंगे कुछ अपग्रहित तथा प्रमेय के बारे में। कुछ अपग्रहित तथा प्रमेय के बारे में बताएंगे आपको। कुछ अपग्रहित और तथा प्रमेय के बारे में बताएंगे। चलो तो ये सारा रिमूव कर देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं इसको। और ये मैं फिगर भी हटा दूंगा, इस फिगर की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लगभग मैंने आपको काफी चीजें बता दी हैं, ठीक है। एकांतर बाह्य कोण के बारे में, संगत कोण के बारे में, एकांतर अंतः कोण के बारे में, लगभग मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं कुछ अपग्रहित तथा प्रमेय के बारे में। कुछ अपग्रहित तथा प्रमेय के बारे में, ठीक है। कुछ अपग्रहित तथा प्रमेय के बारे में, सम एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स, ठीक है। कुछ अपग्रहित तथा प्रमेय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। दो समांतर रेखाएं बनाएंगे जब एक रेखा M होगी, एक रेखा N होगी, ठीक है। एक रेखा M होगी, एक रेखा N होगी। एक रेखा M है, एक रेखा N है, और इसमें एक त्रियक रेखा है जिसे हम L का रूप देंगे, ठीक है। इसको हम कहेंगे L। और मैं कोण बना लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। ये मैंने कोण बना लिए, ये मैंने कोण बना लिए। इसको मैंने L नाम दे दिया, त्रियक रेखा को मैंने L नाम दे दिया, ठीक है, L नाम दे दिया। कहने का मतलब ये है कि जब रेखा M रेखा N के समांतर है, जब एक रेखा N है, जब एक रेखा M है, ये दोनों समांतर हैं, और एक त्रियक रेखा L इसे प्रतिच्छेद करती है, यानी एक त्रियक रेखा L इसे काट रही है, तब कोणों के मध्य संबंध अपग्रहित तथा प्रमेय के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। कोणों के मध्य संबंध कैसा प्राप्त होता है? अपग्रहित तथा प्रमेय के रूप में। तो अपग्रहित और प्रमेय हमने सिखाने वाले हैं इससे, ठीक है, आपको बताने वाले हैं अपग्रहित और प्रमेय के बारे में, ठीक है। तो यही तो है, कोणों के मध्य संबंध जो प्राप्त करेगा अपग्रहित तथा प्रमेय के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो अपग्रहित फर्स्ट की सबसे पहले बात करेंगे, अपग्रहित फर्स्ट की, ठीक है। अपग्रहित फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम अपग्रहित फर्स्ट की बात करते हैं। तो अपग्रहित फर्स्ट, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, समांतर कब होते हैं? जब इन दोनों को दिशा में आगे बढ़ाने पर भी ये एक दूसरे को नहीं काटे, ठीक है, ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो ये समांतर रेखाएं हैं। और फिर इनके बीच में एक त्रियक रेखा जो आपतित हो रही है, जो त्रियक रेखा एक आपतित हो रही है, ठीक है। दोनों रेखाओं के बीच एक त्रियक रेखा आपतित हो रही है। अब इसमें अपग्रहित फर्स्ट में ये बोला गया कि यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब यहाँ पर संगत कोण आपको पता ही होगा, संगत कोण में त्रियक रेखा के एक तरफ वाले कोण, मतलब ऊपर वाले कोण या नीचे वाले कोण। तो ऊपर वाले कोण कौन कौन से हैं? 1 और 5 है, और 2 और 6 है, ऊपर वाले कोण हो गए। त्रियक रेखा के एक तरफ वाले कोण कौन से होते हैं? एक तरफ वाले कोण जो होते हैं उन दोनों कोणों का युग्म संगत कोण होता है, ठीक है। उन दोनों कोणों का युग्म जो बनता है वो संगत कोण कहलाता है। और संगत कोण के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं यदि त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे, ठीक है। और दोनों रेखा वो कैसी हो? समांतर हो। दोनों रेखा कैसी हो? समांतर हो, ठीक है। तो ये क्या होगा? अपग्रहित एक में यही बोला गया कि अगर ऐसा है, यानी दो समांतर रेखाएं हैं, उसमें एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। जैसे इसमें 1 बराबर होगा 5 के, 2 बराबर होगा 6 के, 4 बराबर होगा 8 के, और 3 बराबर होगा 7 के, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर होंगे, दोनों ही समांतर रेखा है, एक त्रियक रेखा काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 5 संगत कोण होंगे, 2 6 संगत कोण होंगे। यही अपग्रहित फर्स्ट में बोला गया। 1 और 5, 1 और 5, 1 और 5 संगत कोण होंगे। तो 1 और 5 दोनों ही कैसे होंगे? बराबर होंगे। 2 और 6 बराबर होंगे। संगत कोण की तो बात हो रही है कि यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ठीक है। तो यही तो हमने पता करना है।
ये तो हमने बताना है। एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा और दो समांतर रेखा। एक तिर्यक रेखा ऊपर की तरफ वाले कोण और नीचे की तरफ वाले कोण, ये आपस में एक युग्म बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले को छुपा लूं तो हमें ऊपर वाले दिखेंगे, और ऊपर वाले छुपा लूं तो नीचे वाले दिखेंगे। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे अपग्रहित सेकंड के बारे में। अपग्रहित सेकंड क्या कहता है? ठीक है, तो अपग्रहित सेकंड क्या कहता है? तो अपग्रहित सेकंड, उसके बाद हम प्रमेय के बारे में बताएंगे आपको। उसके बाद में हम बताएंगे प्रमेय के बारे में। अपग्रहित टू, अपग्रहित टू क्या कहता है कि यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। ठीक है, यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है भाई, परस्पर समांतर होती है। यदि एक तिर्यक रेखा दोनों रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे प्रमेय बल के बारे में, यानी दो रेखाएं, ठीक है, इस प्रकार हो कि एक रेखा एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे उन दोनों रेखाओं को, तो संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, तो दोनों ही रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ठीक है, दोनों ही रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं या संगत कोण का युग्म बराबर है। अब हम आपको बताएंगे प्रमेय एक के बारे में। अब हम आपको बताएंगे प्रमेय एक के बारे में। तो प्रमेय एक थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे, तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो एकांतर अंतःकोण मैंने पिछली बताई है अभी आपको। ठीक है, कौन से होते हैं एकांतर अंतःकोण? कहने का मतलब दोनों, एक जब त्रियक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, तो उसके अंतःकोण, अंदर वाले कोण, ठीक है, अंदर वाले कोण क्या होते हैं? एकांतर अंतःकोण होते हैं, और वो भी क्या? त्रियक रेखा के विपरीत वाले, त्रियक रेखा के विपरीत वाले। ठीक है, त्रियक रेखा के विपरीत वाले कोण क्या होते हैं? एकांतर अंतःकोण। तो 4 और 6 की अगर हम बात करेंगे तो ये एकांतर अंतःकोण हो गए। 4 6 की बात करेंगे तो क्या हो गए? एकांतर अंतःकोण हो गए। और 3 और 5 की करेंगे तो 3 और 5 वो युग्म है जो एकांतर अंतःकोण है, 4 और 6 वो युग्म है जो एकांतर अंतःकोण माना जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ही बराबर होंगे यदि एक त्रियक रेखा दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो। ठीक है, दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो। तो यहाँ पर कोण 4 कोण 6 के बराबर हो जाएगा, कोण 3 कोण 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही ठीक है, विपरीत की बात हो रही है। हाँ, एकांतर अंतःकोण विपरीत की बात हो रही है। 4 और 6 एकांतर अंतःकोण है। 4 और 6 क्या है? एकांतर अंतःकोण है। और 3 और 5 एकांतर कोण है। ठीक है, 3 और 5 एकांतर अंतःकोण है। अब हम बात करते हैं प्रमेय सेकंड की। ठीक है, प्रमेय टू की बात करते हैं। तो प्रमेय टू क्या कहती है कि यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे। ठीक है, त्रियक रेखा अगर दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, तो एकांतर अंतःकोण एक का एक युग्म बराबर है। ठीक है, एकांतर अंतःकोण का जो युग्म है वो आपस में बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। यदि एक त्रियक रेखा दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, त्रियक रेखा दो समांतर रेखाएं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर कोण है, ठीक है, तो युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होंगी? समानांतर होंगी। ठीक है, परस्पर समानांतर होगी। हाँ,
तो ऊपर वाले तो हम छोड़ ही देते हैं, हमें अंतःकोण से मतलब है, बाह्य का तो छोड़ ही दो, बाह्य से हमें क्या मतलब, ठीक है। एकांतर अंतःकोणों की बात हो रही है तो हम अंदर के कोणों को देखेंगे, हमें बाहर से का क्या मतलब, ठीक है। बाह्य कोण से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बाह्य कोण से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम अंदर के कोणों की मतलब रखेंगे, सिर्फ अंदर को, अंदर वाले जो कोण है उनसे ही मतलब रखेंगे, ठीक है। हाँ जी, एकांतर अंतःकोण की बात हो रही है, एकांतर अंतःकोण की, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे, ठीक है, प्रमेय 3, प्रमेय 3 के बारे में, ठीक है, कि त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रदेश करे और त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, ठीक है। तो अगर त्रियक रेखा है और दो समांतर रेखाएं हैं, इनको प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है। तो अंतःकोण का मतलब हम अंदर के कोण की बात कर रहे हैं, अंतःकोण का मतलब अंदर के कोण, और अंदर के कोण के एक ही तरफ के, जैसे 4 और 5 एक ही तरफ के अंतःकोण हैं, तो वो दोनों ही कोण प्रत्येक युग्म कैसे होंगे, संपूरक होंगे, ठीक है। तो हम अलग से एक फिगर बना लेते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। मैंने दो रेखाएं बनाई और एक त्रिक रेखा बना ली, जिसमें 4 और 5 दो कोण हैं, 4 और 5 दो कोण हैं, और ये दोनों कोण जो कि अंतः कोण है और एकांतर अंतः कोण है और एक युग्म, ठीक है, त्रिक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, ठीक है, एकांतर कोण नहीं है, एक ही रेखा जो त्रिक रेखा है उसके एक ही ओर के अंतः कोण है, उनका प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, ठीक है, यानी 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। एक ही ओर के, हाँ, एक ही ओर के जो कोण है, एक ही ओर के कोण, एक ही ओर के कोण। अब हम करते हैं प्रमेय 4 की बात, प्रमेय 4 की बात करते हैं। यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे, कहने का मतलब इस प्रकार काटे कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होगी। त्रियक रेखा काट रही है, दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होगी। ये प्रमेय 4 कह रही है, ये प्रमेय 4 कह रही है, ठीक है। ये प्रमेय 4 कह रही है, तो ये हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो आज हमने आपको पढ़ाया कोणों के युग्म के मध्य संबंध, ठीक है, और कुछ अपग्रहित क्रियाएं, और हमने पढ़ाया आपको अपग्रहित 2, ठीक है। आज हमने बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। आज हमने एकांतर कोण के, बाह्य कोण के बारे में बताया, अपग्रहित के बारे में बताया, प्रमेय के बारे में बताया, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट ज्यादा से